ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर है, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। दूसरी पॉइंट, बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। कई बच्चे लिखते हैं, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। तीसरी पॉइंट, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा परमात्मा। उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सबके शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। चौथी पॉइंट, शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। पांचवी पॉइंट, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, यह कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते हैं।
उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है, यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। छठी पॉइंट, बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे, बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। मात पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। 7वीं पॉइंट, यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। 8वीं पॉइंट, तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती हैं ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। 9वीं पॉइंट, अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र जूं मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भरमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भरमरी का तो एक दृष्टांत है। 10वीं पॉइंट, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है। फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे,
आजकल तो बच्चियां जाती हैं, तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। विस्तार है, ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गलानी की बात सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, ओम शांति।